अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर सियाल हूँ। नाजरीन, आपसे एक बड़ी अहम खबर शेयर करनी है। आज अडियाला जेल के बाहर बैरिस्टर गौहर ने तैयब बलोच से माफ़ी मांगी है। और अलीमा खान साहबा को जब ये पता चला है कि बैरिस्टर गौहर जो कि बानी पीटीआई ने उनको चेयरमैन पीटीआई लगाया हुआ है, उन्होंने माफ़ी मांगी है, तो उसके ऊपर अलीमा खान ने सख्त गुस्से का इजहार किया और उन्होंने कहा कि बैरिस्टर गौहर को उनका जो मसला चल रहा है तैयब बलोच और मेन स्ट्रीम मीडिया का, वो मेरे साथ मसला चल रहा है। इसके ऊपर जो है जो बैरिस्टर गौहर है उनको किसने कहा है कि वो माफिया मांगे? वो उनका आपस में उन्होंने कहा कोई जाती मसला हो सकता है। बैरिस्टर गौहर जो है वो माफिया मांग रहा है। उन्होंने कहा बैरिस्टर गौहर को इसके ऊपर भी माफी मांग लेनी चाहिए कि जो अंडे मेरे ऊपर फेंकेंगे उसके ऊपर भी वो माफी मांग ले कि शायद वो माफी कबूल हो जाए। उन्होंने बड़ा गुस्से का इजहार किया। उन्होंने कहा कि बैरिस्टर गौहर को पता नहीं है कि ये मामला जो चल रहा है वो अलीमा खान साहबा के साथ चल रहा था। कई दिनों के ऊपर मुझसे अंडे फेंके जा रहे हैं और मुझे जो है वो सख्त जो है वो हरेसमेंट का भी सामना किया जा रहा है और माजरत भी हम कर रहे हैं। तो उन्होंने इस बात के ऊपर बड़ा तशवीश का इजहार किया, बल्कि गुस्से का इजहार किया और कहा कि बैरिस्टर गौहर साहब को इस चीज का इल्म ही नहीं है। जिस चीज का इल्म नहीं होता वो उसको जो है वो माजरत करता है। तो बैरिस्टर गौहर साहब को दूसरी मर्तबा जो है वो आज वार्निंग जारी की है अलीमा खान साहबा की जानिब से। उन्होंने कहा कि हर काम में ये जो हमारा जो है वो इमेज खराब हो जाता है, ऐसी कुछ सिचुएशंस बना के और ऐसी माजरतें करवा के। और बैरिस्टर गौहर को चाहिए था कि वो फिर जो मेरे ऊपर अटैक हुआ है, जो अंडे फेंकेंगे उसके ऊपर भी माजरत किसी और से कर ले, जिन्होंने ये अंडे मारे हैं या मरवाए हैं उसके लिए जो है वो माजरत खुद जाके कर ले। तो उन्होंने कहा तो इससे इंसान की क्रेडिबिलिटी खराब होती है। पूरी दुनिया को पता है कि माजरत किसकी बनती है, किसके साथ जुल्म ज्यादती नाइंसाफी हो रही है। और आज अलीमा खान साहबा ने ये वाज़ेह पैगाम जारी किया है कि कोई जरूरत नहीं है किसी को माजरत करने की और ना कोई शाह से ज्यादा शाह सवार बने। हमें कोई जरूरत नहीं ऐसे माफिया मांगने की। और जो लोग ये कर रहे हैं उन सब को पता है कि किसके लोग हैं, क्यों लोग ये कर रहे हैं, किसकी वजह बने हुए हैं। तो मुझे कोई जरूरत नहीं किसी से माफी मांगने की। आज एक मरतबा फिर वहां पे जो मेन स्ट्रीम मीडिया है ज़ाहिरन तो उन्होंने बाइकाट कर रखा है। पिछले 4 दिनों से जो है मीडिया का बाइकाट चल रहा है, लेकिन खबर इनके पास पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की चल रही है। पता नहीं कौन सा बाइकाट चल रहा है भाई। आप बाइकाट खड़े कर देते हैं, वहां पे आपकी तकरीबन 1.5-2 करोड़ की वहां पे इन्वेस्टमेंट खड़ी होती है, एक एक गाड़ी। वहां पे आपकी 12 गाड़ियां तो करीबन 12-15 करोड़ रुपए की आप इन्वेस्टमेंट करके अडियाला जेल के बाहर खड़े होकर जो है वो वहां पे जो पानी के टैंकर है वो तादाद गिनने के लिए वहां पे खड़े होते हैं। या वहां पे जो अडियाला जेल के कैदी वहां पे गुजरते हैं उनके जो वो नारे इमरान खान के मारते हैं, तो वो सिर्फ कानों तक सुनने के लिए आप वो गाड़ियां खड़ी की हुई हैं। आप 24 घंटे इंतजार ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खबर के लिए करते हैं और ऊपर से जो है वो आपका एक ड्रामा चल रहा है कि हम बाइकाट कर रहे हैं। आज अलीमा खान साहबा ने नहीं बात की। आज फिर उन्होंने कहा कि अडियाला के बाहर जो है उन्होंने गुफ्तगू करते हुए कहा कि यहाँ पे कोई भी मेन स्ट्रीम मीडिया का यहाँ पे मुझे कवर करने की कोई जरूरत नहीं है। अलीमा खान ने बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ अपनाया और बड़ा गुस्से का इजहार किया कि बैरिस्टर गौहर साहब जो हैं उनको हक़ैक़ का पता नहीं होता और मुंह उठाकर जो है वो माफिया मांगने चले जाते हैं। इससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क्रेडिबिलिटी मुतासर होती है और इससे मेरी क्रेडिबिलिटी मुतासर होती है और इमरान खान की जो है क्रेडिबिलिटी जो है वो मुतासर होती है कि जुल्म भी हमारे ऊपर हो, अटैक अंडे भी हम पे फेंके गए हों, हरासा भी हमें किया जा रहा हो और माफिया भी हम मांगे। तो बज़ाहिरन तो बैरिस्टर गौहर साहब को माफियों का बड़ा ही शौक है और मैं तो ऐसे इंसान को वैसे तो मैं लाइक करता हूं कि इंसान को ऐसा होना चाहिए, लेकिन इतना भी ढीठ नहीं होना चाहिए कि जब आपके साथ रियासत ऐसा रवैया रखा हो, जब रियासत ने आपके साथ ठान लियो कि आपको जेलों में डालना है, तो फिर आप माजरत करें या पांव पकड़ें या फिर लेला किस्म की सियासत करें। तो फिर रियासत को इन चीजों के कोई फर्क नहीं पड़ता। रियासत का इसका मतलब यह है कि रियासत ने आपको अंडे भी मार लिए हैं, अंडे देने वाली मुर्गियां भी गायब कर ली हैं, अंडे देने वाली मुर्गियों के ऊपर मुकदमा भी दर्ज नहीं किया। दूसरी मर्तबा अलीमा खान खुद कहती है मुझको कुछ रिपोर्टर्स के जरिए हरासा किया जा रहा है जिनका कोई तुक ही नहीं है इन सवालों का। तो हरासा भी मुझे किया जा रहा है, टारगेट भी मुझे किया जा रहा है, अंडे भी मुझे मारे जा रहे हैं और मेरी पार्टी का चेयरमैन जो है वो माफिया भी मांग रहा है।
खुद मांग रहा है। तो पूरी दुनिया इसके ऊपर इस वक्त बैरिस्टर गौहर के ऊपर काफी नाला है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो कारकुन है वो बहुत ज्यादा गुस्से में है। उन्होंने बहुत ज्यादा तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो इज्जत है वो बैरिस्टर गौहर साहब जो हैं वो अपने पास रखें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन की अपनी इज्जत है। कारकुन जेलें भी काट रहे हैं, कारकुन गोलियां भी खा रहे हैं, कारकुनों की घरों में चार दीवारी पर माली भी हो रही है। और बैरिस्टर गौहर को कोई जरूरत नहीं माफिया मांगने की। ये ड्रामाबाजी बंद करें। अगर आपने किसी और से माफिया मांगनी है तो आप अपने जाती तौर पे माफिया मांगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नाम वहां पे इस्तेमाल ना करें कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जगह या किसी की जगह पे माफी मांग रहा हूं। तो कारकुनों ने बड़ा सख्त तनकीद का निशाना बनाया है। और मुझे भी ये चीज बड़ी अजीबो गरीब लगी है कि एक तो अलीमा खान साहबा के ऊपर जो है वो आप सबको पता है किस तरीके से उनको टारगेट किया गया है, उनके ऊपर अंडे फेंके गए हैं। पिछले 2 हफ्तों से जो है मैं वो खबरें आपके सामने रखता भी रहा हूं कि अलीमा खान के साथ साथ कुछ ऐसे लोग मैनिपुलेट किए जा रहे हैं जिनका कोई तल्लक ही नहीं है। अडियाला जेल को 2-2.5 साल हो गए हैं वहां पे जाते हुए, लोगों को कभी देखा नहीं है। तो अचानक ये लोग कहां से आ गए हैं? कुछ खवातीन ऐसी फिर रही थी, कुछ नामालूम अफराद जो है सिविल कपड़ों में ऐसे फिर रहे थे। तो ये एक वो हमें नजर आ रहा था कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर भी नहीं है। लेकिन ये लोग हैं कौन? तो ये लोग स्पेशल आ रहे थे इमरान खान की बहनों को टारगेट करने के लिए, और वो टारगेट उन्होंने अचीव किए। और ऊपर से जो है बैरिस्टर गौहर साहब माफिया मांग रहे हैं। इसका मतलब है कि अलीमा खान साहबा ने खुद ये मैनिपुलेट वाकया करवाया है, अंडे भी खुद पे ऊपर मरवा लिए हैं। ये रिपोर्टर भी अलीमा खान साहबा लेके आई है कि मेरे ऊपर आपने ऐसे ऐसे तनकीद करना है। तो जब ये कौम को पता चल गया, मतलब इसका ये समझा जाए कि अलीमा खान ने सब कुछ करवाया है, और अलीमा खान के बाद अब बैरिस्टर गौहर उसकी जगह माफिया मांग रहा है। तो ये तो सरासर गलत है। इससे इमरान खान की क्रेडिबिलिटी जो है, जिसने 2-2.5-3 सालों से जो है पूरे कौम का सर फखर से बुलंद कर रखा है, वो खुद कहता है ना मैं झुकूंगा या ना आपको झुकने दूंगा। और बैरिस्टर गौहर जो है ना उसको आगे का पता ना पीछे का पता, माफी 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 और माफी माफी निश्ता करो यार, ये कोई जरूरी चीजें हैं। और उसके बाद अलीमा खान साहब का गुस्सा आप लोगों ने देखा, उन्होंने मेन स्ट्रीम मीडिया से बात ही नहीं की। ऊपर से FIR हुई पड़ी है, माजरत आप कर रहे हैं, आपके लोग वहां पे पकड़े पड़े, माजरत आप कर रहे हैं। अलीमा खान के ऊपर अंडा मार रहे हैं, माजरत आप कर रहे हैं। इसका मतलब है कि फिर मामला भी आप बनाते हो, माजरत भी आप करते हो। तो इसके ऊपर कारकुनों ने काफी ज्यादा उनको तनकीद का निशाना बनाया, जो कि जायज समझता हूं मैं इस वाले से। लेकिन बैरिस्टर गौहर का अपना फेल है, उनकी अपनी एक पर्सनैलिटी है, उनका अपना एक से है कि वो इस तरीके के बंदे हैं कि वो कोई भी मामला हो, मैं उनको कई मरतबा देखा है कि छोटा सा भी मामला हो कहीं भी तो दौड़ के आते हैं। वो कहते हैं कि अगर मेरी किसी पार्टी की वजह से हुआ तो मैं माजरत चाहता हूं। हमारे साथ उनकी कई रिपोर्टर्स के साथ जो इनके कारकुनान हैं या लीडरशिप है उनके साथ हैंकी पैंकी हो जाती है। तो उनको जब पता चलता है वो भागे भागे आते हैं, वो मसले को रफा दफा करते हैं। मेरे ख्याल में जो है बैरिस्टर गौहर को इस सारे मामला का इतना अंदाजा नहीं था, और वो वहां पहुंचे तो वहां पे मेन स्ट्रीम मीडिया के लोग खड़े थे। उन्होंने कहा कि जी आपकी पार्टी ने ये किया, तो उनको हकैक का पता नहीं था। उन्होंने भी बस मुंह उठाया और कह दिया कि जनाब माजरत करते हैं। तो अलीमा खान साहब ने आज फिर मेन स्ट्रीम मीडिया की जो 15 करोड़ की इन्वेस्टमेंट थी उनसे बात नहीं की। मेन स्ट्रीम मीडिया मुंह तकता रह गया, उनके रिपोर्टर जो है मुंह उठा के खड़े रहे। और अलीमा खान साहब ने डिजिटल मीडिया में के वहां पे जो लोग सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं उनसे बात की, और वो बातें आज बहुत ज्यादा सख्त किस्म की इमरान खान के मैसेज थे, इमरान खान के अहम तरीन मैसेज उन्होंने आज तक पहुंचाए हैं, वो भी आप तक अगली वीडियो में आप तक पहुंचा देंगे कि अहम तरीन मैसेज क्या थे। बहरहाल आप तमाम लोगों से ये एक अहम बड़ी खबर जो आप तक पहुंचानी थी कि बैरिस्टर गौहर साहब ने जो माफी मांगी है उसके ऊपर पानी फेर दिया अलीमा खान साहब ने। और अलीमा खान साहब ने कहा कि गौहर साहब को जो हकैक है उसका पता ही नहीं है, ना आगे का पता है ना पीछे का पता है। अटैक भी मुझ पे हो रहे हैं, अंडे भी मुझ पर फेंके जा रहे हैं, हरासा भी मुझे किया जा रहा है, FIR में नामजद भी मुझे किया गया है, और माफिया भी हम मांगे। तो हम जो है 2.5-3 सालों से इस रियासत के साथ अपने असूलों के ऊपर खड़े हैं। तो हमारे जो हकैक हैं उसको मसख ना किया जाए। हम अपनी जो है हक और इंसाफ के ऊपर मबनी खड़े हैं, हमारे हक और इंसाफ के ऊपर हम जो है वो अपना स्टांस जो है वो खड़े हैं उसके ऊपर। तो इसके ऊपर जो है बैरिस्टर गौहर साहब को कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप तक ये बड़ी इंपॉर्टेंट खबर मैंने समझी तो आप तक पहुंचाई है। अब तक के इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।